हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम ऑर्गेनिक में कन्वर्जन स्कीम रिएक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको इजी वे में समझ जाएंगे तो आपका जो कन्वर्जन होगा, जो प्रॉब्लम होती है कि कैसे हो रहा है, तो वो आपको आसानी से क्वेश्चन आने लगेगा। जैसे हमें कन्वर्जन करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें 11th और 12th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने कोरोना काल में पढ़ा ही नहीं तो क्लियर कैसे है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से आपको कन्वर्जन में हेल्प मिल सकता है। जैसे सबसे पहला स्टेप हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। पहला स्टेप हमें बनाना है एल्किल हैलाइड। तो मोस्टली क्वेश्चन में एल्किल हैलाइड जब बनता है तभी उसके बाद कन्वर्जन होता है, बाकी बहुत सारे वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सबसे पहले एल्किल हैलाइड बनेगा कैसे, हम कैसे बनाएंगे, हम इसको एल्केन से बना सकते हैं। एल्केन से इसका हम हाइलोजिनेशन करा दें या एल्कीन से कर दें। एल्कीन से भी हमारा बन जाएगा, हाइलोजिनेशन कर दें या HX के साथ। तीसरा एल्काइन से भी करा दें, इसका भी क्या करा दें, हाइलोजिनेशन या HX। अब इसमें मार्कोनिक आप या एंटी मार्कोनिक आप दोनों अप्लाई करेंगे। जैसा प्रोडक्ट वैसा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब एल्किल हैलाइड बनेगा तो एल्किल हैलाइड से हम डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे पहला, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे या एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दिए, एक्वस KOH के साथ, तो पहले बन जाएगा RCH2X, ये बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा, OH, RCH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। अब एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड। अब एसिड से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर यहाँ एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम और क्विक लाइम ले लें तो एल्केन बन जाएगा। PCl5 ले लें तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। या अगर हमने यहाँ पे अमोनिया बेस ले लिया तो पहले साल्ट बनेगा, फिर एमाइड बन जाएगा वाटर लिबरेट करके। और अगर यहीं पर हम एल्कोहल से करा दें तो एस्टर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और अगर हम यहीं एसिड की रिएक्शन फिर एसिड से करा दें तो हमारा एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। तो ये तो हमारे डिफरेंट बनते चले गए। अब उसके बाद यहाँ पे अब और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन KCN से करा दिया तो हमारा बन जाएगा RCH2CN। अब साइनाइड बन गया तो साइनाइड में दो टर्म आता है, या तो इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, H3O पार्शियल करा दें। कैसा, पार्शियल है। अगर पार्शियल है तो RCH2 यहाँ पे हो जाएगा CONH2, एमाइड बन जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ले लिया, H3O प्लस कैसा ले लिया, कंप्लीट ले लेंगे तो बन जाएगा एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड। तो हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, एमाइड बन गया, एसिड बन गया। या हम इसी को ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए हमें बनाना है, यहाँ पे आपने बनाया एल्किल साइनाइड से एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 कार्बन से हमने 3 बनाया। अगर 2 को 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है तो सोडियम ड्राई ईथर उर्ज रिएक्शन, सोडियम ड्राई ईथर उर्ज रिएक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा RCH2CH2R। तो आपका 2 से 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा उर्ज रिएक्शन में। और यहीं पर अगर हमें मान लीजिए आइसोसाइनाइड बनाना है तो यहाँ पे KCN से कराया था, वहाँ पे AgCN से करा दीजिए। तो AgCN से क्या बन जाएगा, RCH2NC, क्योंकि AgCN कोवैलेंट कंपाउंड है तो आइसोसाइनाइड बना देगा। अब उसके बाद अगर मान लीजिए हमें एल्कोहल से फिर बनाना है एल्किल हैलाइड तो PCl5
SOCl2 PCl3 किसी के साथ रिएक्शन करा देंगे। या अगर हम चाहते हैं कि मतलब हाइड्रोकार्बन या किसी से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाए, तो आप यहाँ पे जो हमारा एल्काइन है इसको रेड हार्ट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा बेंजीन। और जब बेंजीन बन जाएगा तो इससे हम डिफरेंट टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड को बना सकते हैं। तो ये तो आपका कुछ सिंपल था और इससे आगे हम जा भी नहीं सकते क्योंकि स्पेस कम है। तो इतना ही अगर आपको क्लियर रहेगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या इसको एक और बता सकते हैं, अगर इसी एल्किल हैलाइड को हम रिएक्शन करा दें KOH, और KOH कैसा है, एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन, क्योंकि ये आपका है डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतने से आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से अब समझाते हैं, बाकी आप करिएगा, जो ना है उसको आप पूछिएगा। यहाँ पे जैसे एक सिंपल चलते हैं 11 से ही। आपने कहा कि यहाँ पर हमें मीथेन दिया है तो मीथेन को हमें ईथेन में कन्वर्ट करना है। तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कैसे किया जाए, कैसे होगा, क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, अभी हमने आपको समझाया कन्वर्जन स्कीम में। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एल्केन है, तो पहला स्टेप है कि उसे आप एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करिए बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से। तो आप इसका क्या करिए, क्लोरीनेशन करा दीजिए तो CH3Cl बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन को 2 में करना है, एक को 2 कौन करता है, डबल वाला काम, ओल्ज रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ओल्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH3। ये तो हुआ हमारा असेंडिंग सीरीज। कैसा हुआ, असेंडिंग सीरीज। जैसे हमने दूसरा लिया, सेकंड, मान लीजिए हमने कहा कि ईथेन को मीथेन में कन्वर्ट कीजिए, ईथेन को मीथेन में, C2H6 है और C2H6 को आपको कन्वर्ट करना CH4 में। अभी असेंडिंग था, अब यहाँ पे डिसेंडिंग, मतलब 2 कार्बन से 1 कार्बन में कन्वर्ट करना है। तब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपका इसको कन्वर्ट करने के 2 या 3 मेथड है, लेकिन आपको जो सिंपल लगे वही अप्लाई करिए। यहाँ पे जैसे सबसे पहला काम ने क्या बोला कि इसको आप एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करिए। तो आप मान लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिए तो C2H5Cl बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। अब जब एल्किल हैलाइड बन गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl, और इसको भी आप चाहे तो ऐसे लिख दें 2 कार्बन में CH3CH3। अब यहाँ पे हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड बना, अब आप सोचे क्या कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड से हमने आगे स्टेप बढ़ा था तो एक स्टेट चले गए थे, फाइनली एसिड बना था। तो यहाँ पर आप KOH ले लीजिए और कैसा, एक्वस। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2OH। अब आपका बन गया एल्कोहल। एल्कोहल का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दीजिए KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, CHO, और CHO का फिर ऑक्सीडेशन होगा तो बन जाएगा हमारा CH3COOH। और फाइनली अगर हमारा एसिड है तो एसिड का हम सोडा लाइम और क्विक लाइम के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन। तो ये एकदम सिंपल मेथड है कि जैसा आप करना चाहें वैसे करते चले जाएं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको जैसे आपको देते हैं, आप खुद करिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में उसको आप बताइएगा तो उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, कहते हैं ना कि 1 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 क्लोरोप्रोपेन में। 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो पहला हम स्ट्रक्चर बना लेंगे CH3CH2CH2Cl,
और किस में कन्वर्ट करना है, CH3 CHCl CH3 में। तो अब इसको आप सोचिएगा और बताइएगा किस में कन्वर्ट कैसे किया जाए, या और ये भी आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको दे रहे हैं, या जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे और जैसे कॉम्प्लेक्स करना है, एलिफैटिक से एरोमेटिक में आना है, तो आपके लिए सिंपली हमने पहले ही समझाया कि जब तक आप चैप्टर को एकदम बेसिक रूप से नहीं पढ़ेंगे एकदम विधिवत, तब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चन लगाने से पहले, कन्वर्जन करने से पहले एक बार आप ज़रूर चैप्टर को पूरा कंप्लीटली पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप क्वेश्चन करिए, जो नहीं आता उसको आप पूछिए, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे देखते हैं।